हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम जीपीएससी मेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों का जीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो गया, लास्ट वीकेंड इसका रिजल्ट आया था, तो जिन लोगों का भी जीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो गया है उन लोगों के बहुत सारे मैसेज आए हैं कि मैम जीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें, उसकी गाइडेंस के लिए वीडियो बना दीजिए। तो जीपीएससी मेंस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कैसे आपको आने वाले टाइम में, क्योंकि आपके पास अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मेनली जो आपका एग्जाम होने वाला है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो जाएगा, तो 3 to 4 मंथ्स आपके पास बचे हैं। और उन 3 to 4 मंथ्स में आपको कैसे प्रिपेयर करना है जीपीएससी मेंस के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कितने पेपर है, उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और आपको किस हिसाब से उनको अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे आपको अपना डेली रूटीन रखना चाहिए, वीकेंड्स की आपको कैसे प्लानिंग करनी है सैटरडे संडे की, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग जो है वो अच्छी हो जाए, कौन सा स्टडी मटेरियल आपको यूज़ करना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों ने अभी तक जीपीएससी मेंस का सिलेबस नहीं देखा है वो जाके जीपीएससी मेंस का सिलेबस देखिए, उसका पैटर्न देखिए। अगर आपके पास जो जीपीएससी की सिलेबस की कॉपी है वो अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से जाके उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है वहाँ पे रख लीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प करने वाला है, क्योंकि आपको क्या करना है, मेंस के जो है आपको प्रीलिम्स की तरह अंधाधुंध नहीं पढ़ना है। मेंस के सिर्फ जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं सिलेबस में, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। आप जब उन्हीं को पढ़ेंगे तभी आपका जो जीपीएससी मेंस है वो क्लियर होगा और टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले जाके सिलेबस की कॉपी डाउनलोड कीजिए। अगर आपके सिलेबस की कॉपी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल है सिविल सिग्नल, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो सिलेबस की कॉपी है वो डाली हुई है पिंड मैसेज में, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपको मेंस एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा उसमें क्या क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो मेंस एग्जामिनेशन पहले तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, ये अधिकतर स्टूडेंट्स को पता होगा। अब इसमें टोटल 6 पेपर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो गुजराती है, दूसरा इंग्लिश है, तीसरा ऐसे है और 3 जो है वो जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं। और सारे ही पेपर जो होते हैं वो 150 मार्क्स के होते हैं और सब इक्वल वेटेज रखते हैं। ठीक है, आपको जो टोटल मार्क्स गेन करने हैं, जो आपको क्या कराएगा, मेरिट लिस्ट तैयार में आगे लेकर जाएगा, वो 900 मार्क्स में से आपको लेकर आने हैं। ठीक है, चाहे वो गुजराती में लाओ आप, चाहे इंग्लिश में लाओ, चाहे आप ऐसे में लाओ, चाहे आप जनरल स्टडीज में लाओ, आपके जो 900 मार्क्स हैं उसी में से आपको क्या करना है, कट ऑफ क्लियर करना है। और मेंस कट ऑफ क्या करना, इसमें कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ नहीं, आपको मेंस एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा स्कोर करना होता है। जब आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट में अच्छे नंबर आते हैं, तो आपकी रैंक हाई होती है और जैसे ही आपकी रैंक हाई होती है वैसे ही आपको पोस्ट दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए मेंस एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको ऑब्टेन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब 3 पेपर तो ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज पेपर हैं, जैसे कि गुजराती, इंग्लिश और ऐसे। और 3 पेपर ऐसे हैं जो आपका कोर सब्जेक्ट चेक करते हैं, वो है GS1, GS2 एंड GS3। अब देखो, ये जो गुजराती लैंग्वेज का पेपर होता है ये 150 मार्क्स का होता है। इसमें आपको क्या याद रखना है, 2 चीज़ें आपको अच्छे से करके जानी है। एक जो है ऐसे लिखना, निबंध लिखने को आता है वो, दूसरा होता है व्याकरण। आपको गुजराती और इंग्लिश दोनों की व्याकरण बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी है, जिसको हम बोलते हैं ग्रामर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, गुजराती की ग्रामर भी 20 मार्क्स की आती है, इंग्लिश की ग्रामर भी 20 मार्क्स की आती है। जो ग्रामर होते हैं उसमें आपको, अगर आपकी सेंटेंस सही है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वही अगर आप निबंध लिखते हैं, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग लिखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पैसेज कन्वर्ट करने के लिए आते हैं, गुजराती टू इंग्लिश, इंग्लिश टू गुजराती, वो सारी चीज़ें हैं। फिर डिस्क्रिप्शन दिया होता है, उसको आपको क्या करना होता है, छोटे रूप में कन्वर्ट, मतलब उसका सारांश आपको लिखना होता है या समरी लिखनी होती है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको गुजराती और इंग्लिश मीडियम के पेपर में देखने को मिलेंगे। आपने अगर अभी तक गुजराती इंग्लिश का सिलेबस नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जीपीएससी मेंस का डिटेल्ड सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न है, आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं कि निबंध जो है वो 20 मार्क्स का आता है और जो ऐसे राइटिंग आती है वो भी 20 की आती है। बाकी जो चीज़ें होती है वो 10 और 15 मार्क्स की आती है। तो सब कुछ आपको
कुछ भी पार्ट स्किप नहीं करना होता है, किसी भी पेपर में आप कुछ भी छोड़ के नहीं आएंगे, आपको सब कुछ अटेम्प्ट करना है। तो आपके ये जो 3 घंटे का टाइम मिला है उसमें आपको अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे सीखना है कि आप इन 3 घंटे में जो पूरा पेपर है उसको अटेम्प्ट कर सके शुरू से लेके एंड तक। एक भी क्वेश्चन अगर आपका छूटा, वैसे ही आपका जो मार्क्स का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा। अगर एक पेपर में 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूटा तो आप 10 मार्क्स जो है वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है किसी भी पेपर में। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं पेपर है वो है ऐसे राइटिंग का। ठीक है, ये भी 3 घंटे का पेपर होता है और ये 150 मार्क्स का होता है। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये है, मैम हम ऐसे राइटिंग कैसे करें। देखो, आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो आपका GS1 GS2 GS3 के अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट है, सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स को छोड़ के। तो आपका ये सिलेबस कंप्लीट है, करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट है, तो आपको अब ऐसे राइटिंग लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि आपको वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, ठीक है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ और ये गरीबी हुआ, ये सारे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर आपको ऐसे राइटिंग जो न्यूज़ में चलते रहते हैं, जो सोशल इश्यूज वाले जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर ऐसे राइटिंग ज़रूर करनी चाहिए। जब आप इन चीज़ों की ऐसे राइटिंग करेंगे तो ऐसे राइटिंग करने का एक तरीका होता है, आप कैसे भी आप ऐसे राइटिंग नहीं कर सकते हैं। उसके आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू लिखने पड़ेंगे, मतलब आपको ऐसे ऐसा लिखना है कि जो भी एग्जामिनर आपको चेक कर रहा है, जो भी इवेल्युएटर है वो आपको चेक कर रहा है, उसको पढ़ने में मज़ा आए। तो आपको एकदम घसड़ पसड़ करके नहीं लिखना है, उसको पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे आपने सोशल एस्पेक्ट्स लिख लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर लिख रहे हैं तो उसके सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल क्या रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं हर ऐसे में, ठीक है। हर ऐसे के आप हिस्टोरिकल व्यू, पॉलिटिकल व्यू, सोशल व्यूज़ और इकोनॉमिकल व्यूज़ ऐसे चेक कर सकते हैं और फिर बाद में उसका एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि हम इसको, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है उसका आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि कैसे आप उसको गवर्नमेंट नई स्कीम्स लगा के चेंज करने की कोशिश कर रही है, या आप अपना कुछ अच्छा सजेशन जो आपने कहीं पढ़ा हो, अधिकतर एडिटोरियल्स में हमको पढ़ने को मिलता है, अगर वो आपको याद आए उस टाइम पे तो आप वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐसे राइटिंग करनी है, तो इससे क्या होगा, आपके मार्क्स जो है वो आपको अच्छे मिलेंगे। तो ऐसे आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं और कोई भी ऐसे आपको छोड़ना नहीं है। 150 मार्क्स का ऐसे आएगा। अब ये जो तीनों पेपर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत करके जाइए। गुजराती लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जो नॉन गुजरातीज़ हैं उनको भी इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत काफ़ी कुछ इंग्लिश को रिजेंबल करती है, तो आप ये इजीली सीख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो 2-3 महीने का टाइम है, उसमें भी आप अच्छे से गुजराती 1-1 घंटे डेली देंगे तो भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। गुजराती हुआ, इंग्लिश हुआ, ऐसे हुआ, ये 3 पेपर हैं वो मैंने आपको बता दिए। 150 मार्क्स का है, कुछ भी छोड़कर नहीं आना है पेपर में से। अभी से आप इसकी टाइम मैनेजमेंट के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए कि 3 घंटे आपको, 3 घंटे में कैसे आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, उनको लिखिए, ठीक है, उनमें क्या क्वेश्चन पूछे उनको लिखिए, जिससे आपको आइडिया आएगा कि कैसे मैं 3 घंटे में ये पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकूं। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, सिलेबस कंप्लीशन में लगे रहेंगे, तो मेंस एग्जामिनेशन निकालना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जब तक आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको कैसे 3 घंटे में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे तो आपका कुछ ना कुछ ज़रूर छूट जाएगा एग्जाम में, और वो जो कुछ ना कुछ छूटेगा वो आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर सकता है, ठीक है। तो याद रखिए 3 लैंग्वेज पेपर है, गुजराती, इंग्लिश और ऐसे, तीनों को अच्छे से करना है, कोई भी मार्क्स का आपको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। ठीक है, इनको मैं स्पेशल वैल्यू इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये आपको मेंस के लिए अलग से पढ़ने हैं, ये आपके प्रीलिम्स में नहीं थे। उसके बाद जो आपके GS1 GS2 GS3 आते हैं वो आपके प्रीलिम्स में थे, तो उसमें आपको अब कैसे तैयारी करनी है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गुजराती और इंग्लिश का मैंने डिस्कस कर लिया है। अब GS1 GS2 GS3, सबसे अच्छी बात ये है कि इसके मीन्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, सिर्फ आपको लैंग्वेज पेपर, अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है तो यूपीएससी में भी सेम होता है, 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, लेकिन वहाँ डिफरेंस ये होता है कि दोनों लैंग्वेज पेपर जो होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं, जब वो क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपका पेपर चेक होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे टोटल 900 मार्क्स में से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। अब देखो, जो GS1 पेपर होगा उसमें 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री,
कल्चर एंड जियो, ठीक है। फिर जो GS2 पेपर होगा उसमें भी 3 सब्जेक्ट है, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स, ठीक है। उसके बाद GS3 सब्जेक्ट है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, ये 3 सब्जेक्ट है। तो जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट थे वही मेंस में है, सिर्फ ये जो 2 सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स, ये 2 जो है वो नए हैं। तो आपको अब क्या करना है, जो लोग अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले स्टार्ट करना है पॉलिटी के क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग से, ठीक है। रिवीजन कीजिए और आंसर राइटिंग कीजिए। डेली आपको 2 क्वेश्चंस तो लिखने ही हैं, दो क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग आपको करनी ही। डेली आपको 2 क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करनी है और एक ऐसे आपको लिखने की कोशिश करनी है, तभी आपकी जो आंसर राइटिंग जो है वो 3 मंथ्स में इम्प्रूव हो सकती है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको पड़ सकती है। तो आपको क्या करना है, दिन भर सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। एक आप अपना एक डेली रूटीन बना लीजिए, उस हिसाब से आप सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए और कुछ टाइम निकालिए जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखनी है। आंसर राइटिंग भी आपको 3 घंटे के लिए आप कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसकी आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। अगर आपको मीन्स के क्वेश्चंस चाहिए, आपको नहीं मिल रहे कि मीन्स के क्वेश्चन मैं कहाँ से कलेक्ट करूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, जो विजन IAS है उसकी जो मीन्स की सीरीज आती है या मेंस की जो टेस्ट सीरीज आती है आप उसको परचेस कर सकते हैं, उसके मेंस के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सब्जेक्ट बस आप देख लीजिए, गुजराती हो, इंग्लिश हो, ऐसे हो, GS1 के जो हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, एथिक्स हो, और साइंस एंड टेक, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के और सोशियोलॉजी वगैरह उनके आपको टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसे सिर्फ जो आपके टॉपिक वाइज है उनके ही आप टेस्ट लगाइए। स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, जैसे आप फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट वाइज मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, जैसे पहले पॉलिटी की स्टार्ट किया, ठीक है। तो पॉलिटी आपका अधिकतर लोगों का प्रीलिम्स में पॉलिटी पढ़ा होता है, M लक्ष्मीकांत बुक है, उससे आपने पॉलिटी का रिवीजन करना है और उसके जितने क्वेश्चंस आपको मेंस के मिलते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे सोर्सेज से मिल जाएंगे। फिर दृष्टि IAS हो गया, विजन IAS हो गया, इनके मेंस के क्वेश्चन होते हैं, उनको आप लिखने का ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके पहले जो GPSC मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखना बिल्कुल मत भूलिए, उससे आपको आइडिया आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो GPSC पूछता है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि GPSC मेंस का जो क्वेश्चन लेवल है वो कैसा है, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसमें नहीं बता रही हूँ। सिर्फ मैं आपको इसमें स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही हूँ कि किस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप पॉलिटी से स्टार्ट कीजिए। पॉलिटी क्या है, एक इजी सब्जेक्ट आप लोगों को लगता है, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जब आप क्वेश्चन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। फिर वही दूसरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से पढ़े, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक बुक आती है M लक्ष्मीकांत की, उसमें भी काफ़ी अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, GPSC के सिलेबस में मेंशन है, सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उन्हीं टॉपिक्स को करना है। और एथिक्स के लिए भी आपको एक अच्छी बुक फॉलो करनी है, या तो आप क्या कर सकते हैं, किसी अच्छे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं एथिक्स को, उसके क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपको, फिर दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, पहले हिस्ट्री और कल्चर नहीं करना है, फिर आपको कर लेना है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आप NCERTs भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्लास 6 to 12 की NCERT से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, या फिर आपने कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रखा हो, या अगर आपने उसमें भी आपको बहुत सारे नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। अभी इस साल के लिए तो मेरे GPSC मेंस का कोर्स नहीं है, लेकिन अगर आप जो भी बच्चे GPSC 2024 की तैयारी करें उनका मेरा प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का कोर्स आएगा, तो हम उसमें ज्योग्राफी के जो हमारे नोट्स है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो इस तरीके से आप ज्योग्राफी को भी तैयार कर सकते हैं। पॉलिटी करने के बाद, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद आप ज्योग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी के साथ साथ चलने दीजिए, फिर पॉलिटी के बाद आप ज्योग्राफी स्टार्ट कर दीजिए। फिर पॉलिटी और ज्योग्राफी के बाद मैं आपको बोलूँगी ये वाला जो GS3 पेपर है, जो अधिकतर पूरा करंट अफेयर ही है। देखो, साइंस एंड टेक के अधिकतर क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं। इकोनॉमी के भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसमें करंट अफेयर का ही एंगल आता है। और इकोनॉमी में आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना क्या है, जो आपका बजट होगा, इस साल का जो बजट है, इंटरिम बजट जो आया था वो आप पढ़ सकते हैं। अक्टूबर में एग्जाम आएगा, उसके पहले अगर गवर्नमेंट फरवरी में बजट आएगा आपको, तो जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके जो बजट हाईलाइट्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के जाने, कौन सी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, गुजरात बजट देख के जाना, इंडियन बजट आपको देख के जाना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स सर्वे आपको अच्छे से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स सर्वे की क्या क्या हाईलाइट्स हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जिसका कंटेंट आपको अच्छे से मिल सके, ठीक है।
वो सारी चीज़ें आपको करनी है। फिर करंट अफेयर्स आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स में जो इंटरनेशनल रिलेशन वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपको सारे अच्छे से देख के जाने हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन वाले लेवल पे एक साल के अंदर क्या क्या हुआ है। एक साल के अंदर मतलब जो एग्ज़ाम है हमारा, मान लो फॉर एग्जांपल अक्टूबर में होगा, तो आपको अगस्त 2023 से लेके अक्टूबर 2024 तक के सब कुछ देख लेना है इंटरनेशनल रिलेशन वाला। अभी आपको एक बेनिफिट है इंटरनेशनल रिलेशंस और जो गवर्नमेंट स्कीम है ये सारी आप PT 365 से भी देख सकते हो। जो PT 365 है उसमें भी काफ़ी डिटेल में आपको मिल जाएगा जो आपको GPSC में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो करंट अफेयर में आपको क्या करना है, इंटरनेशनल रिलेशन आप कर लीजिए अच्छे से। दूसरी चीज़, आपको जितनी गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की हैं वो आपको अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर जो नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हुआ है हेल्थ में वो आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा पॉलिटी का करंट अफेयर्स और इकोनॉमी का करंट अफेयर, ये दोनों भी आपको बहुत अच्छे से देख कर जाना है। देख करके आपको क्या करना है, सारे जैसे पॉलिटी का करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं वही आपको लिखना है। पूरा का पूरा आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जो है वो प्रीलिम्स नहीं है, ये मीन्स है। आपको सिर्फ जितना कंटेंट याद रहे उतना ही आपको लिखना है। कम से कम आपको नोट्स बनाने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, ऐसे नोट्स बनाने हैं। देखो कैसे नोट्स बनाएंगे, आपको पूरा का पूरा नहीं लिखना है। मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देती हूँ। आपको सिर्फ जैसे मान लो आपने एक लाइन पढ़ी, उसमें से जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो आपको लिख लेना है, जिसको आप एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, आपके छोटे छोटे नोट्स बनेंगे और उन नोट्स को आप इजीली रिवाइज कर सकते हो मेंस एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने। करंट अफेयर के नोट्स भी आप ऐसे ही बनाइए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल रिलेशन का कोई टॉपिक है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की मोदी जी कहीं पे विजिट करने गए थे और वहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने MOU साइन किया या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है और उसके जो की हाइलाइट्स है वो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू के लिए अच्छे हैं या पॉलिटिकल वैल्यू के लिए अच्छे हैं, तो उसके जो जो की हाईलाइट वाले पॉइंट्स होते हैं उनको पॉइंट आउट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि उनको आप यूज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मीन्स आंसर राइटिंग में भी वो काम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करंट अफेयर को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने। गवर्नमेंट स्कीम जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में आ सकती हैं कोट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कोई क्वेश्चन आया या विमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई क्वेश्चन आया, उस पर अगर आपको कोई स्कीम कोट करनी है तो आप वो कर सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कोई स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की हो, या किसान से रिलेटेड, क्योंकि अभी क्या हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आया और फार्मर प्रोटेस्ट भी चल रहा था। तो उस केस में फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट क्या स्कीम रन करती है, कौन सी नई स्कीम लॉन्च की है, तो उन सबको आप यूज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जानी है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा करंट अफेयर्स में से। फिर पॉलिटी का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से आपको करना है कि क्या क्या चीजें पॉलिटी में इस साल हुई हैं। और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें हुई हैं, GST का क्या स्टेटस है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। और अगर कोई सर्वे और बजट मैंने आपको बता दिया वो तो आपको स्किप करना ही नहीं है। उनके हाइलाइट्स, उनकी स्कीम बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जानी है। अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको क्या करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने के दो तरीके, एक उसका है थ्योरी वाला पार्ट और एक है आपका ये करंट अफेयर्स वाला पार्ट। तो जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा एक सेक्शन आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसमें हेल्थ हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, फिर आपका ये जो स्पेस मिशंस हो गए, DRDO मिशंस हो गए, ये सारे जो टॉपिक्स है इनका जो बैकग्राउंड डेटा है उन्हीं के ऊपर से आपको क्वेश्चंस अधिकतर देखने को मिलेंगे, वो आपको अच्छे से फॉलो करना है। साइंस एंड टेक के लिए भी आप PT अभी, क्योंकि मेंस 365 नहीं आई है, क्योंकि जब मेंस 365 आएगा तब आपको GPSC का, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, UPSC की PT 365 का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको कंसोलिडेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स मिल जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे आपको गगनयान मिशन के बारे में पूछा जा सकता है, फिर आपका जो आने वाला और भी बहुत सारे जो मिशन है, आदित्य L1 मिशन है, चंद्रयान 2 रिसेंटली हुआ था तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से आपको करके जाना है और इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आपको हाईलाइट कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चंद्रयान 2 के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो चंद्रयान 2 में कब उसको लॉन्च किया गया था, फिर उसकी कब लैंडिंग हुई थी और जिस पॉइंट पे लैंडिंग हुई थी वो कहाँ पे पॉइंट है, तो वो पॉइंट लिख लेना है। फिर वो कौन से पोल पे, मून के कौन से पोल पे उसकी लैंडिंग हुई है वो आपको लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसमें ये लिखना है कि वो
क्या चीज़ वहाँ पे डिस्कवर करने गया है, क्या किन चीज़ों की इमेजेस वो लेता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ों के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको लिखने हैं। पूरा का पूरा गगनयान, वो सॉरी चंद्रयान 2 कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना है, ठीक है। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट की हाईलाइट्स है सिर्फ उन्हीं को मेंशन करना है, ठीक है। और फिर उसकी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जिस भी टॉपिक को करो आप उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो जो और ऊपर से हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहे हो, जैसे कि आपको सिकल सेल एनीमिया है, जीनोम सीक्वेंसिंग है, ये जो जो सारे टॉपिक्स हेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ में थे वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छे से पढ़नी है वो है इंडेक्सेस, ठीक है। करंट अफेयर में जो इंडेक्स वाला टॉपिक आता है वो इंडेक्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं, जैसे कि पोवर्टी इंडेक्स हो गया, ठीक है, पासपोर्ट इंडेक्स हो गया। ये सारे जो इंडेक्स वाले टॉपिक है ये आप पढ़ के जाइए, इनको आप बहुत सारे क्वेश्चंस में हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। बता सकते हैं कि इंडिया की रैंकिंग कहाँ पे इम्प्रूव हुई है, कहाँ पे डाउन हुई है, कहाँ पे आपको जिस तरीके से एनालिसिस करने को आएगा उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इंडेक्सेस को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। उसके बाद आप हिस्ट्री और कल्चर को देख सकते हैं। हिस्ट्री में भी आप सबसे पहले क्या क्वेश्चंस देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा इजीली आप उनको लिख सकते हो। फिर उसके बाद एंशियंट और मिडिवल जो है उसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा है, तो वो आप उसको फिर एंशियंट एंड मिडिवल फिर बाद में करिएगा जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद। और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको कल्चर वाला पार्ट उठाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको GS1, GS2 और GS3 की प्रिपरेशन करनी है, ये मैंने आपको बता दिया। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको, जो गुजराती, इंग्लिश और ऐसे तो 150 मार्क्स का टोटल है, लेकिन जो GS1, GS2 और GS3 ये तीनों पेपर जो है उसमें 3 घंटे में 150 मार्क्स का पेपर आएगा। और आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कुछ नहीं लिखना है। टोटल आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 10 मार्क्स का है, मतलब एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा। और ऐसे आपको 15 क्वेश्चन लिखने हैं 3 घंटे में। और वर्ड लिमिट जो है वो आपकी 200 वर्ड्स होनी चाहिए। देखो आपको इस वर्ड लिमिट पे बहुत काम करना है। क्या होता है जब हमने इतना सब कुछ पढ़ा होता है, पॉलिटी पढ़ ली है, करंट अफेयर्स पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, कंटेंट इतना ज़्यादा हमारे माइंड में होता है कि हम उनको 200 वर्ड्स में कंसोलिडेट ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप पर्टिकुलर टॉपिक को 200 वर्ड्स में क्या कर सको, कंप्लीट कर सको और उसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को डाल सको। तभी आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 150 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है कि आपके जो मेन्स आंसर में जो भी आंसर आप लिख रहे हो उसकी वर्ड लिमिट देख के लिखनी है। 200 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप उसमें क्या होगे, 200 वर्ड से ज़्यादा लिखोगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबा आपका क्वेश्चन दिखेगा, फिर एग्जामिनर को भी जोर आएगा, फिर आपकी सप्लीमेंट्रीज भी ज़्यादा होंगी। तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपके आंसर को प्रेजेंटेबल बनाना है, कम वर्ड्स को यूज़ करके इंफॉर्मेशन ज़्यादा आपको एग्जामिनर तक पहुंचानी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप फ्लो चार्ट यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में फ्लो चार्ट यूज़ कीजिए। मैप्स आप यूज़ कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, डायग्राम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे भी नेसेसरी हो वहाँ डायग्राम यूज़ कर सकते हो। जैसे ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस में आप मैप्स यूज़ कर सकते हो, क्लियर। तो और किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो आप टेबल फॉर्म में भी आप कर सकते हो, ठीक है। फ्लो चार्ट बना सकते हो। तो अधिकतर चीज़ों को आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो आपकी वर्ड्स भी कम होंगे और उसमें आपकी जो क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे से आंसर जो है वो प्रेजेंटेबल लगेंगे। तो प्रेजेंटेबल फॉर्म में आंसर्स को लिखने का ट्राई कीजिए, ज़्यादा आपको वर्ड्स नहीं लिखना है। और जो भी आप वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है उनको अंडरलाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तो हो गया पूरा पैटर्न जो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी ये जो 3 महीने आपके पास बचे हैं उसका एक पूरा स्टडी प्लान बना लेना है कि आपका डेली शेड्यूल क्या होगा, वीकली शेड्यूल क्या होगा, मंथली गोल्स क्या है। मतलब कि आपको स्टार्टिंग का ये जो 1 मंथ है उसमें आपको क्या क्या गोल कंप्लीट करने, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको जैसे कंप्लीट करने हैं। जैसे आपका गोल है पॉलिटी आपको कवर करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर करना है, फॉर एग्जाम्पल एथिक्स आपको कवर करना है स्टार्टिंग के 1 मंथ में। तो उसके लिए आपको डेली शेड्यूल बना लेना है और उस शेड्यूल में आपको पढ़ाई के साथ साथ, मतलब स्टडी टाइम के साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी टाइम रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना शेड्यूल बनाना है। हर सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक आवर्स आपको रखने हैं। साथ में आपको रिवीजन करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जब भी आपका दिन खत्म होगा तब आप रिवीजन करके सोइए, या फिर जब अपना दिन स्टार्ट करें तब आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। रिवीजन करना और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपने डेली शेड्यूल में रखेंगे ही, ठीक है। रात को आंसर
आप क्या कर सकते हैं, रात को रिवीजन कर सकते हैं सोने के पहले जो आपने दिन भर में पढ़ा है, या फिर सुबह उठ के दूसरे दिन रिवीजन करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें क्या होता है, जब दूसरा दिन आप स्टार्ट करने वाले हो तो आपने जो कल पढ़ा होता है वो आपका पूरा रिवाइज हो जाता है, तो आगे पढ़ने में आपको और मज़ा आएगा। और डेली आपको 2 से 3 बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितना टाइम मिले उस हिसाब से कम आंसर राइटिंग 1 से 2 क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं। आप वीकली गोल रखिए कि आपको कितना पोर्शन जो है पर सब्जेक्ट का कंप्लीट करना है। जैसे पॉलिटी के आपको 6 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, 7 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, वीकली आपको कितना कंप्लीट करना है, तो वीकली गोल रखिए। मंथली गोल मैंने आपको बता दिया, एक मंथ में आपको कौन सा पूरा सब्जेक्ट कवर करना है आपको वो रखना है, तो ठीक है। और जो भी गोल आप सेट कर ले वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं अरे इस मंथ में पूरा मैं पॉलिटी भी निपटा लूंगा, ज्योग्राफी भी निपटा लूंगा, हिस्ट्री भी निपटा लूंगा, अरे ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक पर्टिकुलर पोर्शन जो आप जिसको आप कंप्लीट कर सकते हो सिलेबस का, सिर्फ वो ही आपको टारगेट करके रखना है। और पूरे मंथ कैलकुलेट करके टारगेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके पास 3 मंथ्स है, तो इस तरीके से आपके पास कितने सब्जेक्ट है उनको पूरा डिवाइड कर लीजिए। पूरे गुजराती लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ऐसे राइटिंग है आपके पास, ठीक है। उसके साथ साथ आपके GS1 GS2 GS3 के, और हर में 3 3 सब्जेक्ट है, तो 9 सब्जेक्ट्स वो है, ठीक है। 3 + 9 करके आपके 12 सब्जेक्ट्स है। और इन 12 सब्जेक्ट्स को आपको कैसे कंप्लीट करना है, 3 महीने में। और 3 महीने में कितने डेज होते हैं, 90 डेज होते हैं, तो 90 को 12 से डिवाइड कर दो। इतने इसका जो रेशियो आएगा, समथिंग 7 और 8 दिन पर सब्जेक्ट के लिए बच रहे हैं आपके पास, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, मंथली गोल सेट करना है, ठीक है। और रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस को चेक करना है। ऐसा नहीं आज मैं पढ़ के सो गया अब कल का कल देखूंगे, आपको रिव्यू करना है कि आपने कितना टारगेट किया था और कितने गोल्स आपने अचीव किए हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को एडजस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको टाइम कम पड़ रहा है, आप कम नंबर ऑफ आवर्स पढ़ रहे हो, और उसमें आपका सिलेबस कंप्लीशन नहीं हो रहा है, आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं हो रहा है, आपका रिवीजन भी नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा प्लान करना है कि आप ज़्यादा टाइम के लिए, अगर आप सुबह 7 बजे उठते हो तो आपको 6 बजे उठना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये ही 3 महीने हैं जो आपको मेंस में मेरिट दिला सकते हैं। तो ये जो आपको अपना रेगुलर प्लान बनाना पड़ेगा, रेगुलरली आपको चेक करना पड़ेगा, प्रोग्रेस आपकी रेगुलर चेक करेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। ये एक सैम्पल डेली रूटीन प्लान है जो मैंने बनाया है, ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा फायदा मिल सकता है। सुबह 6 बजे उठ के एक आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज या ब्रेकफास्ट जरूर करना है। मॉर्निंग एक्सरसाइज क्या होती है, आपके माइंड को रिफ्रेश करती है और आपको दिन भर एनर्जी देगी। फिर 7 से 9 आपको एक स्टडी सेशन रखना है जिसमें मेंस की आपको तैयारी करनी है। फिर 9 से 9:30 बजे आप एक ब्रेक ले सकते हैं जिसमें आप नहा सकते हैं, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। फिर 9:30 से 11:30 आपको करंट अफेयर्स की रीडिंग करनी है, या फिर आप नोट्स बना सकते हैं उसके। फिर उसके बाद 11:30 से 12:30 1 घंटे आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग करना है। ये आंसर राइटिंग के लिए आपको टाइम जरूर निकालना है। फिर 12:30 से 1:30 1 घंटे आप लंच और रिलैक्स कर सकते हैं अपने आप को 1 घंटे के लिए। फिर 1:30 से 3:30 बजे तक जो भी मेंस के टॉपिक्स है उनको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पॉलिटी हो गया तो आप पॉलिटी को रिवाइज कर लीजिए, ज्योग्राफी हो तो ज्योग्राफी को रिवाइज कर लीजिए। फिर 3:30 से 4 आधे घंटे का एक ब्रेक ले लीजिए। फिर 4 से 6 अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया सॉरी, अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है तो आप उसके थ्रू जो आपका मेंस के सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं उसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर 6 से 7 बजे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करनी है। मतलब कि आपको जीपीएससी मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो देखने हैं कि जैसे आपने कोई पॉलिटी का टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन पढ़ा, ठीक है, इलेक्शन जरूर आपको पढ़ के जाना है, इलेक्शन वाला टॉपिक, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस बार बन सकते हैं। पीएम के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, कैबिनेट के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं इस साल के इस पेपर में, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये सारे टॉपिक पढ़े, इनसे रिलेटेड किस टाइप के पीवाई क्यूज आए हैं वो आप देख सकते हैं। मतलब पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के पीवाई क्यूज देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आप जीपीएससी का भी देख सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस की मेंस के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक के। तो ये एनालिसिस वाला पार्ट आप 6 से 7 के बीच में कर सकते हैं। फिर 7 से 8 बजे आपको डिनर करना है। फिर 8 से 9 आप क्या कर सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स पे दे सकते हैं। जैसे थोड़े दिन आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स पढ़ लिया और आपका वो फिनिश हो गया, उसके बाद आप ऐसे के लिए टाइम दे सकते हैं, गुजराती के लिए दे सकते हैं, इंग्लिश के लिए दे सकते हैं। तो 8 से 9 बजे 1 घंटा आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर 9 से 10 बजे आपको क्या करना है, रिव्यू करना है कि आपने पूरे दिन क्या पढ़ा,
क्या रिवीजन किया और क्या चीज़ आपकी जो गोल में आपने सेट की है डेली वाले गोल में वो आपकी रह गई हैं और उसको वापस से रीटारगेट करके टुमारो के लिए प्लानिंग करनी है। ये सारी स्टेप्स आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, तभी आप 3 महीने के लिए अपना फिक्स शेड्यूल बना सकते हो। अदरवाइज सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, तो अब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस की प्रिपरेशन के लिए, वो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने अभी डेली रूटीन में मेंशन किया कि 1 घंटे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली। ठीक है, प्रैक्टिस राइटिंग करनी है आंसर की डेली। फिर मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। अगर कोई भी जीपीएससी का जो मीन्स का मॉक टेस्ट है आप उसको परचेज कर सकते हैं, वहां से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है, कितने घंटे में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। वीकनेस आपको पता चल जाएगी और उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो आपके टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंस के क्वेश्चन में। लोग क्या करते हैं, आंसर राइटिंग करते करते 3 घंटे में पूरे 15 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो उनका पेपर छूट जाता है। जब पेपर आपका छूटता है तो वो मेरिट लिस्ट से आपको वैसे ही पीछे कर देता है, क्योंकि एक क्वेश्चन छूटा मतलब 10 मार्क्स का लॉस आपको। ठीक है, 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन में अगर 1 या 2 क्वेश्चन भी आपके छूट गए तो 20 मार्क्स तो आपके ऐसे ही चले गए। तो आपको अटेम्प्ट सब कुछ करना है, आपको कोई भी पेपर का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए डेली प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हैं, मॉक टेस्ट भी आप लगा रहे हैं। अब जो वीकेंड्स का टाइम आता है उसमें आप कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ। सैटरडे और संडे में आपको क्या करना है। सैटरडे और संडे में आपको सैटरडे को मॉर्निंग में क्या करना है, अपने जो वीक एरिया से पहले उनको रिव्यू कीजिए, और जो भी पूरे आपने वीक में मंडे टू फ्राइडे जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनका रिवीजन कीजिए। जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, उनको रिवाइज कर लीजिए एक बार सुबह उठ के। फिर दिन के टाइम में आपको क्या करना है, फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी का एक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, तो आपको 3 घंटे का एक टेस्ट देना है सैटरडे को, जिसमें आपको 3 घंटे पूरी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। इससे आपकी क्या होगी, 3 घंटे कंटिन्यूस लिखने की जो आदत है वो डेवलप हो जाएगी, जो एग्जाम कंडीशन को सिमुलेट करेगी। ठीक है, फिर आपको इवनिंग में क्या करना है, थोड़ा आप रिलैक्स कर सकते हैं और अपने आप को रेजुविनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, या आपने जो पढ़ा है, आपका वो जो गोल है वो आपका सेट हुआ है या नहीं हुआ है, और जो आपने फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व किया है उसमें आपकी कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, किस क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आई है, करंट अफेयर्स आपका लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। फिर संडे के दिन वापस आपको क्या करना है, आपकी जो मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस है वो तो आपने एनालाइज कर ली है, उसके अलावा आपकी जो भी एरियाज है इम्प्रूवमेंट के, वो आपको वापस से रिव्यू करने हैं। रिव्यू करने के बाद दिन में आपको क्या करना है, ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके कवर हो चुके हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो अगर नहीं भी कवर हुए हैं तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लेना है ऐसे राइटिंग के लिए। ऐसे राइटिंग के जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं जीपीएससी के डिटेल्ड सिलेबस में, तो वहां से वो टॉपिक उठा लीजिए और वो टॉपिक को आपको क्या करना है, उसके ऊपर कंटेंट ढूंढना है और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक का ऐसे। ठीक है, उससे आपको काफ़ी सारे नए पॉइंट्स मिलेंगे और उन नए पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स में जो रिटर्न राइट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में वो आपको पॉइंट्स याद आ जाए। ठीक है, तो ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप संडे आफ्टरनून में, या फिर गुजराती और इंग्लिश के जो ऐसे होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो तीनों लैंग्वेज पेपर के ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है आफ्टरनून के टाइम में। इवनिंग टाइम में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बचे, ऑब्वियसली आपको जब आप सोने जाएं उसके पहले जो अपकमिंग वीक है, क्योंकि ये वीक खत्म हो गया, अब नेक्स्ट वीक जो आएगा उसकी प्लानिंग करनी है और उसके गोल सेट करने हैं। ये जो गोल्स हैं वो आपको डेली सेट करने हैं, वीकली सेट करने हैं और मंथली सेट करने हैं, तभी आपका जो टारगेट सिलेबस है वो कंप्लीट होगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अब आपकी लैंग्वेज स्किल्स को आपको इम्प्रूव करना है, तो ऐसे राइटिंग में आपको करना है और 2 लैंग्वेज पेपर्स होते हैं उनमें करना है। तो मैंने आपको बताया कि आप संडे को क्या कर सकते हो, ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग टॉपिक्स पर, और उनके स्ट्रक्चर पे आपको ध्यान देना है और उसकी क्लैरिटी पे, जो भी आप टॉपिक लिख रहे हो उसकी क्लैरिटी पे आपको ध्यान देना है।
लैंग्वेज पेपर के लिए आपको प्रिपेयर करना है तो आपको उसमें कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है और प्रिसाइज राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका लैंग्वेज पेपर है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तभी आप मेंस के एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि ये पेपर जो ऐसे राइटिंग है और लैंग्वेज पेपर है, ये भी उतना ही वेटेज रखते हैं, 150 प्लस 150 प्लस 150। ठीक है, जितना जीएस 1 2 3 के पेपर स्कोर रखते हैं वैसे ही ये भी स्कोर रखते हैं, और यहाँ पे क्वालिफाइंग नहीं है तो ये जो पोर्शन है वो आपको अच्छा खासा स्कोर करा सकता है। तो इन पे आपको ज़रूर ध्यान देना है, ऐसे राइटिंग और लैंग्वेज पेपर्स पे। ठीक है, उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल, तो जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है वही आपको फॉलो करनी है। जैसे इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, या आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं आप वो फॉलो कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं, नितिन सिंघानिया। जो आपने अभी तक प्रीलिम्स के जहाँ से नोट्स बनाए थे, मेंस के नोट्स बनाए थे, वो आपको फॉलो करनी है। फिर करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, और न्यूज़पेपर में आपको एडिटोरियल वाला सेक्शन जरूर पढ़ना है, चाहे आप द हिंदू का पढ़े चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस का पढ़े। क्योंकि जो एडिटोरियल वाला सेक्शन होता है उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है मेंस आंसर में लिखने के लिए वो मिलती है। ठीक है, तो एक न्यूज़पेपर आप उसका पूरा आप फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक बिल्कुल मत पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप वो पढ़िए, एडिटोरियल्स पढ़िए, या कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि अभी इलेक्शंस हुए तो पीएम की जो नई कैबिनेट आई है तो उसके जो नए मंत्रिमंडल आया है तो आप उसके बारे में एक बार पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आप न्यूज़पेपर में से पढ़िए, और ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप मंथली मैगजीन्स जो होती है लाइक योजना, कुरुक्षेत्र, वो पढ़ सकते हैं। तो योजना आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या क्या होता है कि जो ग्राउंड लेवल का सर्वे होता है वो आया हुआ होता है। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम होती है तो उसके बारे में एलैबोरेशन होता है, तो उनको आप क्या कर सकते हो, मेंस एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हो अपने डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए। तो करंट अफेयर्स से तो आपको अपडेट रहना है, क्योंकि मेंस में करंट अफेयर्स से लिंक बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, साथ में इंटरव्यू में भी आपको ये बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद आपको रिवीजन ज़रूर करना है, मैंने आपको बताया रेगुलर रिवीजन करना है। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है डेली एक रिवीजन करना। ठीक है, फिर वीकली एक रिवीजन करना, पूरे दिन वीक में क्या पढ़ा, और एक मंथली रिवीजन करना। ये रिवीजन आप ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये रिवीजन कैसे करते हैं ये वीडियो देखना है तो मैंने एक हाउ टू डू रिवीजन करके वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। उसमें रेगुलर रिवीजन कैसे करते हैं वो आप देख सकते हैं। और रिवीजन के लिए आपको पूरी पूरी बुक वापस से नहीं पढ़नी है, जो आपने की पॉइंट्स लिखे हैं वो लिख सकते हैं, या माइंड मैप्स बना सकते हैं रिवीजन करते टाइम। जैसे आपको फ्लो आ गया कि हाँ हाँ ये मैंने पढ़ा था, तो उसका एक माइंड मैप बना लीजिए, या फ्लैश कार्ड बना लीजिए, एक समरी लिख लीजिए कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे ना, आपका इसमें आधा घंटा जाएगा, 10 मिनट जाएगा, 15 मिनट जाएगा, लेकिन आपको काफ़ी कुछ रिलीफ मिलेगा जब आपका एग्जाम आएगा। आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा रिवीजन का। ठीक है, उसके बाद आपको कंसाइज नोट्स बनाने हैं, क्विक रिवीजन जिससे कर सके एग्जाम के पहले। की कॉन्सेप्ट के ऊपर ही फोकस करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर फोकस करना है, और जो फ्रीक्वेंटली आस्क किए जाते हैं टॉपिक्स उनके ऊपर ध्यान देना है। अब फ्रीक्वेंटली आस्क टॉपिक्स आपको कैसे पता चलेंगे, तो जीपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। एक तो रेगुलर क्विक नोट्स बनाने हैं आपको डेली, पूरा पढ़ने के बाद शाम को। ठीक है, और या फिर रिवीजन करना है, और उन्हीं का फिर आप क्या करेंगे, वीकली रिवीजन करेंगे और मंथली रिवीजन करेंगे। जैसे जैसे आप डेली रिवीजन करेंगे ना, ये पॉइंट्स और छोटे छोटे होते जाएंगे। तो इस तरीके से आप कीजिए तो आपका बहुत छोटा सा एक बंडल बनेगा, जिसको आप एग्जाम के 15 दिन पहले रिवाइज कर सकते हो, और उससे आपका पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज हो जाएगा। पर इस टेक्निक को फॉलो जरूर करना, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन और मंथली रिवीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और हेल्थ के ऊपर कैसे ध्यान देना है। आपको पूरा टाइम मैनेज करके चलना है, क्योंकि 3 महीने हैं आपके पास, 3 मंथ है, और इन 3 मंथ को अच्छे से आपको मैनेज करके चलना है। कोई भी टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को यूज़ करना है। एक बैलेंस स्टडी शेड्यूल बना लीजिए और इसमें एडिक्वेट ब्रेक्स लीजिए। बर्नआउट नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको हर स्टडी टाइम के आधा घंटे के बीच में 5 मिनट का गैप लेना है, और 1 से 2 घंटे के बीच, 2 घंटे या 3 घंटे के बीच में आधा घंटे का गैप लेना है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो बर्नआउट नहीं होंगे। अगर रेगुलर पढ़ते जाएंगे तो दिमाग जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान
बहुत अच्छे से रखिए, बैलेंस डाइट रखिए, रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए और आप अच्छे से स्लीप लीजिए। 8 घंटे की आप स्लीप ले सकते हैं। रात को 10-11 बजे आप बाइंडिंग करके सो जाइए और सुबह 6 बजे उठिए, तो आपके आराम से 7 घंटे की स्लीप हो जाएगी। ठीक है, फिर मेडिटेशन भी कर सकते हैं सुबह उठ के थोड़ा सा, जिससे कि आपका जो स्ट्रेस है वो आपको रिलीफ हो जाएगा। या वॉक कराइए, आधे घंटे बहुत अच्छा होता है वॉक करना सुबह के टाइम। ठीक है, उसके अलावा आप अपडेट रहिए, मोटिवेटेड रहिए, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। सब लोग तैयारी कर सकते हैं। जो तैयारी कर लेता है, जो सक्सेस की तरफ, वो ही सक्सेस की तरफ जाता है। अगर आप बीच में ही डिमोटिवेट हो जाएंगे तो वो सक्सेस जो है वो अधूरी रह जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर से अपडेट रहना है, करंट इवेंट्स को देखना है। जो भी करंट इवेंट्स आपके सिलेबस से रिलेटेड है उनको नोट डाउन करना है, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ये सब लिख लेने हैं। अपने आप को मोटिवेट रखना है। छोटे छोटे माइलस्टोन आप अपने बना सकते हैं। अपना डेली टारगेट रखिए, अपना वीकली टारगेट रखिए, मंथली टारगेट रखिए, तो ऑटोमेटिकली आप मोटिवेट रहेंगे कि हाँ मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, तो बिल्कुल डिमोटिवेट आप नहीं होंगे। और पॉजिटिव रहना है, पूरी अपनी थ्रू आउट प्रिपरेशन में आपको पॉजिटिव रहना है कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है और मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करता रहूंगा। ठीक है, करता रहूंगी या करती रहूंगी। तो जब आप ये ऐसा माइंडसेट लेकर चलेंगे तभी इस एग्जाम को जो है वो आप क्लियरली क्रैक कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस किया जीपीएससी मेंस की तैयारी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये पूरा वीडियो था जिसमें हमने जीपीएससी मेंस के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं आने वाले 3 महीने में, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। और इससे अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन से, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से, क्योंकि हमारा एक कोर्स आने वाला है जिसमें हम प्रीलिम्स प्लस मेंस, जो लोग प्रीलिम्स जिन्होंने क्लियर नहीं किया है या जिनका क्लियर नहीं हुआ है या फिर जो तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, उनके लिए पूरा कोर्स रहेगा जिसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस नेक्स्ट ईयर के लिए वो हमारा पूरा प्लान रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे आप जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो नीचे स्क्रीन पे नंबर है, आप वहाँ से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।